नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो दरिंदगी की एक ऐसी कहानी है कि आप कहानी जब सुनिएगा तो यकीन मानिए आप भी कहिएगा कि क्या आज भी ऐसे दरिंदे जिंदे हैं हमारे समाज में। यह काफी समय हो गया था ऐसे कहानी सुनाया हुआ। आप ये कहानी सुनिए और आखिर तक सुनिएगा। आपको वाकई में सोचने पर मजबूर कर देगी ये कहानी कि कैसे लोग हमारे यहाँ रहते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है छत्तीसगढ़ का रायपुर जगह। जी हाँ, इसी रायपुर में एक जगह है खतमरई। बात कर रहा हूँ मैं 31 दिसंबर साल 2024 का। 31 दिसंबर साल 2024 के उसी जगह के खेत था। खेत के बगल में एक नाला था। सुबह का वक्त था, तमाम लोग इधर उधर जा रहे थे। तो एक शख्स था जो कि वहां पे टॉयलेट करने आया था नाला के पास। वो देखता है कि नाले में किसी लड़की की लाश पड़ी है। वो फौरन घबरा जाता है। वो तमाम लोग वहां पे भीड़ इकट्ठा करता है। तमाम लोग जुटते हैं। जब तमाम लोग जुटते हैं तो देखने से लग रहा था किसी बच्ची की लाश है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहां पे पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है, वो बॉडी को निकालती है, रिकवर करती है। निकालने के बाद देखने से क्लियर लग रहा था कि वो लड़की 13 से 14 या हार्डली 15 साल, ऐसे 13-14 साल की लग रही थी। अब इसके बाद पुलिस और आसपास के लोगों से पूछताछ करते, आपने कुछ देखा, क्या देखा, किसी को भागते आते जाते किसी को ड्रॉप करते? नहीं। लड़की कौन है किसी को पता नहीं। लड़की को कोई पहचान नहीं रहा था। अब देखिए, लड़की की हालात देखकर पुलिस को कुछ डाउट होता है। फिर नाले में गोताखोर जो होते हैं उन्हें घुसाया जाता है ताकि और भी कुछ मिल जाए, या हो सकता है कोई और लाश हो। ये तमाम चीजें वो गोताखोर जो होते हैं वो पूरा नाले को छान मारते, लेकिन कुछ नहीं मिलता। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम इधर हो रहा था लड़की का, इधर पुलिस पूछताछ कर रही थी। उसकी तस्वीर को सब जगह सर्कुलेट कर रही थी। किसी तरीके से कहीं से कोई इंफॉर्मेशन लड़की के बारे में नहीं मिलता है। पुलिस तमाम तरीके से फोटो को थाने में भेजती, मिसिंग रिपोर्ट देखती, कुछ नहीं मिलता। तमाम लोग से पूछताछ करती, आसपास के शहर में पूछताछ करती, लेकिन कुछ नहीं मिलता। इतना देर में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सबको चौंका देती है, जो भी इस केस में काम कर रहे थे, जिनको इसके बारे में पता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इस लड़की की हत्या गला घोट के किया गया है। हत्या और लड़की के साथ बलात्कार भी किया गया है, मतलब लड़की का रेप हुआ है। मैं सोचूंगा इसमें चौंकाने वाली, हैरान करने वाली क्या बात है। असली में हैरान करने वाली बात यह है कि इस लड़की का मर्डर करने के बाद रेप किया गया है। मतलब जब लड़की मर चुकी थी उसके बाद। यहां भी दो थ्योरी निकल के पुलिस के सामने आई। पहला कि कोई शख्स होगा जो बलात्कार करने की कोशिश कर रहा होगा, लड़की विरोध कर रही होगी तो उसने मार दिया, फिर उसका बलात्कार किया। दूसरा कि मारने के बाद उसके अंदर का हैवान जगा और उसके बाद उसने उसके साथ बलात्कार किया। पहली थ्योरी पुलिस ने गलत साबित की, यानी कि किसी ने बलात्कार करने की कोशिश की, उसके बाद मारा, या फिर मारने के बाद उसके बाद बलात्कार किया। इस थ्योरी को कैंसिल इसलिए करना पड़ा क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लड़की के मरने के कई घंटे बाद उसका बलात्कार हुआ। मतलब कि जो भी शख्स था उसने मारने के बाद ही बलात्कार किया है। इसका एक थ्योरी और निकल के सामने आया कि हो सकता है कि किसी ने लड़की को मार दिया हो और लाश को फेंक दिया हो। कोई दरिंदा गुजर रहा होगा, उसे दिख गया होगा लाश, उसने सोचा क्यों ना मैं बलात्कार कर दूं, मैं क्यों ना रेप कर दूं, अपनी अंदर के हैवान को शांत कर दूं। सवाल है कि आखिर इस सब थ्योरी में सच्चाई क्या है और कौन सी थ्योरी सच्ची है। इसके लिए सबसे पहले पता करना था कि वो लड़की कहाँ की, उसके परिवार कहाँ है, कौन है, क्या है। देखिए, ये जो लोगों ने इस चीज को, इस थ्योरी को सुना, इस रिपोर्ट के बारे में जाना, सभी को इस रिपोर्ट ने झंझोड़ के रख दिया। तमाम वो लोग जो इस केस पे काम कर रहे थे, तमाम वो जनता जिन्हें इसके बारे में पता था, तमाम वो लोग जो लाश को देखे थे। आखिर कोई इतने बच्चे के साथ इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। जब पुलिस के लड़की के बारे में डिटेल निकाला जाता है, पता क्या जाता है, तो पुलिस काफी मशक्कत के बाद एक गांव का नाम निकल के सामने आता है, घनदेली गांव। ये लड़की वहीं के एक परिवार की रहने वाली थी। जब पुलिस की एक टीम रवाना होती है धंधेली गांव, तो वहां पे पता चलता है कि इसकी माँ का नाम है हमीदा। लड़की के घर के बारे में पता चलता है, वहां पे पहुंचती है पुलिस की एक टीम। घर पे गेट नॉक करती है, अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जब काफी देर तक पुलिस नॉक करती है, अंदर से जवाब नहीं आता, तो वहीं आसपास से कुछ लोग गुजर रहे थे, पुलिस उनसे इंक्वायरी करती।
तो देखिए पुलिस से जब इंक्वायरी की जाती, पुलिस इंक्वायरी करती जब वहां के आसपास क्या लोग होते, तो बोलती हमीदा जो है यानी कि उस लड़की की माँ जिसके बारे में पूछ रहे हैं, वो 1-2 दिनों से दिख नहीं रही है। अब पुलिस को भी ताजुब कि आखिर एक तरफ माँ गायब है, इधर बेटी मर गई, उसके साथ बलात्कार हुआ, आखिर माजरा क्या है। फिर पुलिस निर्णय लेते उस गेट को तोड़ते हैं और अंदर घुसते साथ घर में कुछ मिल जाए। पुलिस गेट क्या तोड़ती, पता चलता है कि गेट अंदर से लगा ही नहीं है, नॉक है नहीं, खुला हुआ है। पुलिस ये देख के चौंक जाती, फौरन पुलिस की टीम अंदर घुसती देखती कि एक जगह पे हमीदा जो है वो लेटी हुई है चादर वगैरह डालकर। पुलिस फौरन चादर को हटाती, हमीदा को उठाने की कोशिश करती। हमीदा की गर्दन एक तरफ झुलस गई थी, लटकी हुई थी। पुलिस की नजर उसके हाथों पर पड़ती, लगातार खून निकल रहा था। इस बात से क्लियर था कि किसी ने हमीदा को भी मार दिया, नस काटा हुआ था। अब हाथ कटा हुआ था, हाथ का नस कटा हुआ था, उसके बॉडी को रिकवर करके उसके भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग हमीदा का भी गला दबा के हत्या किया गया, फिर उसका हाथ काट दिया गया। सवाल ये कि आखिर किसने माँ और बेटी को मार डाला। माँ मर चुकी है, बेटी को मार के बलात्कार किया गया, आखिर किसकी ऐसी दुश्मनी। पुलिस पूरा पूछताछ करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है तमाम लोगों से। तमाम लोग कहते हैं कि 1-2 दिन से हमने देखा ही नहीं हमीदा को बाहर, ना ही उसकी बेटी को। जब दुश्मन के बारे में पता किया जाता है, कोई दुश्मन सामने निकल के नहीं आता। इसी बीच आसपास के जो जगह में एक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसको खंगाला जाता है। उस कैमरे में भी कोई ऐसा शख्स कैप्चर नहीं होता जिसपे शक किया जाए। पुलिस दिन रात इस केस पे काम कर रही थी, लगातार परेशान हुई थी, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी ही नहीं मिल रही थी। समय गुजरा, वक्त गुजरा, जब पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी तो एक इंफॉर्मेशन इनपुट निकल के सामने आती है। एक शख्स कहता है कि सर अगर आप मेरा नाम नहीं लीजिएगा तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पुलिस कहते है ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा, हम नाम नहीं लेंगे, तुम जो बताना चाहते हो बताओ, पर नाम को सिक्योर रखा जाए और कभी भविष्य में मदद होगी तो हम जरूर करेंगे। इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो शख्स कहता है कि अक्सर इसके घर में एक शख्स आया करता है जिसका नाम है भरतदास दीवान। लेकिन और ये मैंने लास्ट नाइट यानी कि जब लास्ट मिली लड़की की जब पता उसके एक दिन पहले मैं रात में उसकी ऑटो यानी भरतदास की ऑटो मैंने देखी थी। अब सवाल है कि भरतदास कौन है, भरतदास दीवान है कौन, ऑटो लगा था फिर आया ही तो क्या हो गया, ऐसे किसी को पकड़ नहीं सकते। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस लगभग 35 किलोमीटर के एरिया में तमाम जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसको चेक करती है। उस चेक करने के बाद 1-2 दिन आगे पीछे चेक करती है, तब जाके कुछ ऐसे सस्पिशियस चीज मिलते हैं, कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिससे पुलिस को शक होता है भरतदास दीवान पर। तब जाके पुलिस भरतदास को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद जब उसे तोड़ती है तो पहले तो तमाम इधर उधर की कहानियां सुनाता, लेकिन फिर जब पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछती तो भरतदास टूट जाता और एक ऐसी कहानी सुनाता जो इस सभी को हैरान कर देता है। और ये कहानी तकरीबन 3 साल पहले यहां से पहुंच जाती है। तकरीबन 3 साल पहले जब ये लड़की लगभग 10 या 11 साल की होगी, उसके पिता डेथ कर जाते हैं, उसके पिता मर जाते हैं। अब एक माँ उसकी जो थी हमीदा वो बेसहारा हो जाती है, वो एक लौती घर में बच जाती है जो अपनी बेटी का पेट पालती, कमजोर, असहाय, मजबूर। उसी के पड़ोस में एक भरतदास दीवान नाम का एक शख्स था जो टूट जाता था। जब ये सब देखता है तो कभी कभी उसे सांत्वना देने, उसे हिम्मत देने भरतदास दीवान पहुंच जाता है उस महिला को यानी कि हमीदा को। अब देखिए धीरे धीरे वो आता, उसे हौसला देता, उसके अंदर जोश जगाता। देखते देखते उन लोगों की दोस्ती होती, नजदीकियां बढ़ती, प्यार हो जाता। इस प्यार में वो दोनों इतने करीब आते कि एक दूसरे के साथ फिजिकल होते यानी कि शारीरिक संबंध बनाते। अब शारीरिक संबंध बनाते, अब दोनों के एक दूसरे के प्रति प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता। तो वक्त गुजरता, समय गुजरता, कहीं ना कहीं हमीदा को अब एक उम्मीद की किरण दिख रही थी कि अगर मैं इससे शादी कर लूं तो शादी करने के बाद मुझे भी एक पति मिल जाएगा, मेरी बेटी को एक बाप का छत मिल जाएगा, साया मिल जाएगा और एक अच्छा परिवार हो जाएगा। ये प्रस्ताव वो अपने उस लवर या फिर जो भी प्रेमी कहिए भरतदास दीवान के सामने रखती है। भरतदास दीवान मुकर जाता है कि मैं तुमसे शादी क्यों करूं, मैं शादी नहीं करूंगा। इस बात को लेकर कई बार मनाने की कोशिश करते लेकिन वो नहीं मानता। कुछ समय बाद वो एक दूसरे महिला के साथ दूसरे जगह पे चला जाता है और लिव इन में रहने लगता है। इधर एक तरफ जो हमीदा थी उसको उम्मीद था कि वो मनाएगी लगातार तो वो मान जाएगा, लेकिन भरतदास दीवान जिसके साथ लिव इन में रह रहा था
उसके अलावा वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वक्त गुजरता, समय गुजरता, वो अचानक प्रेशर बढ़ाने लगती और एक दिन धमकी दे डालती हमीदा कि तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम पे रेप के चार्जेस लगा दूंगी। अब डर जाता है। अब जो ये था भरत दास दीवान, वो डर जाता है और कहता है करूँ क्या। ये सारा वाक्य, सारी घटनाएं वो अपनी लिव इन में रहने वाली पत्नी का या फिर जो कह लीजिए उसको बताता है। वो जो महिला थी वो कहती है कि काम करो, इसे रास्ते से हटा दो, सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। अब ये होगा कैसे, ये लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक वो कहते हैं कि उसकी बेटी को बुला लो, उसकी बेटी आ जाएगी, वहां मार देना, फिर बेटी को हम घर भेज देंगे। ये प्लान था। प्लान के मुताबिक 29 दिसंबर साल 2024 को उसकी बेटी को, यानी कि अमिता की बेटी को बुलाया जाता है कि आंटी तुमको बुला रही है। अब उसकी बेटी जानती थी कि अंकल है, हमेशा घर पे आते हैं, तो विश्वास था। वो अंकल के साथ जाती है। वो जो दीवान था, यानी कि भरत दास दीवान, वो उसे अपने घर पे लिव इन में जिस आता है तो उसके साथ छोड़ देता है। हमीदा के घर पे जाता है, पर इसका गला दबाने के बाद उसे यकीन नहीं होता कि वो मर गई या फिर बेहोश है, कंफ्यूजन में रहता। इसलिए वो हाथ की नसें काट देता है ताकि किसी तरीके से वो बचे ना। कुछ देर वहां पे रुकता है, जब उसे यकीन हो जाता है कि हमीदा मर गई, फिर वहां से निकल जाता। निकलने के बाद वहां पे पहुंच जाता है और उसको बताता है कि मैंने गया, वहां मारा, गला दबाया, नस काटा, कुछ देर रुका। ये सारी बातें वो बता रहा था वो अपने लिविंग पार्टनर को। लेकिन ये सब बात सुन लेती है वो लड़की। अब ये देख लेते हैं कि वो लड़की सुन चुकी है, वो भागने की लड़की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों मिलकर पकड़ लेते हैं, उस लड़की का गला दबा के हत्या कर देते हैं। अब हत्या हो चुका है, लाश को पहले नॉर्मली साइड कर देते हैं। अब किया क्या जाए। फिर वही 29 दिसंबर की रात को, जब रात होती है अंधेरे में, बोलते काम कीजिए, कहीं ड्रॉप करके कहीं फेंक के आ जाइए। वो शख्स जो था, यानी कि भरत दास दीवान, वो निकलता है रात के अंधेरों में, वो लाश को फेंकने जाता है। लेकिन रास्ते में जब लाश लेके जाता है, उसके मन का, उसके अंदर का वो शैतान जग जाता, उसका हवस जग जाता और कहता क्यों ना इसके साथ एक बार कर दिया जाए। और उस लड़के एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम बलात्कार, रेप करता है। उसके बाद उसके बॉडी को नाले में फेंक देता है। अगले दिन जब एक शख्स आता है टॉयलेट करने के लिए, वो बॉडी देखता है, फिर पुलिस को बुलाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है और इस तरीके से पूरा कहानी खुल के सामने आता है। जब ये कहानी सामने आया, अभी मैं बता रहा हूँ 2 दिन पहले की बात है, 1 दिन 2 दिन पहले की बात है, 22 तारीख की बात है। 22 तारीख को 21 या 22 तारीख को, यानी कि 21 या 22 जनवरी साल 2025 की बात है। ये पूरी कहानी सुलझ गया, ये अरेस्ट हो गया है। ये कहानी जब निकल के सामने, जो तमाम लोग हैरान, प्रदेश हिल गया और इस बात की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पे होने लगी। तो मैं सोचा ये कहानी आपको भी सुना देता हूँ। आपके इस कहानी पे क्या विचारधारा है, आप अपने विचारधारा कहानी पे जरूर रखिएगा। देखिए, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की और समाज में जागरूकता फैलाना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी हुई, सही लगी होगी, और इस कहानी को ज्यादा शेयर कीजिए, जागरूकता फैलाइए समाज में। मैं अक्सर ऐसी कहानियां लाता हूँ सच्ची घटना पर आधारित। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।